दोस्तों, आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियां धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं जो हजारों साल की थीं। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। ये पौराणिक कहानियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत सरल भाषा में समझ जाएंगे। आइए जानते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों, हमारी जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब सच बोलना मुश्किल लगता है और हम लोग झूठ बोल देते हैं। शुरू में झूठ सुख देता है, लेकिन बाद में परेशानियां बढ़ा देता है। दोस्तों, ये बात हमें शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की एक प्रचलित कहानी से सीख सकते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो रहा था कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा विष्णु का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युद्ध करने लगे, एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों के वार करने लगे। दोनों देवताओं का युद्ध देखकर अन्य देवता घबरा गए। सभी देवता शिव जी के पास पहुँचे और देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप इन दोनों को जल्दी रोकें, वरना सृष्टि के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। सभी देवताओं की बात मानकर शिव जी एक अग्निस्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रकट हुए। अग्निस्तंभ को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने तय किया कि जो भी इस स्तंभ का अंतिम छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपरी भाग में गए और विष्णु जी नीचे वाले हिस्से में गए। जब विष्णु जी को स्तंभ का अंतिम छोर नहीं मिला तो वे लौट आए, लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने स्तंभ में केतकी का एक फूल देखा। केतकी के फूल से ब्रह्मा जी ने कहा, तू मेरे साथ बाहर चल और बाहर निकलकर बोल देना कि मैंने इस स्तंभ का अंतिम छोर खोज लिया है। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। स्तंभ से बाहर निकलकर केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंतिम छोर ढूंढ लिया है। जैसे ही केतकी के फूल ने ये झूठ बोला, वहां शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के झूठ को पकड़ लिया था। शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि आपने झूठ बोला है, इसलिए अब से आपकी पूजा नहीं होगी। और केतकी के फूल को भी शिव जी ने शाप दे दिया था। उन्होंने ब्रह्मा जी का कथा से प्रेरित होकर झूठ बोला था। इसीलिए भगवान शिव जी ने कही है, जब कहीं भी मेरा भक्त आपको मेरी शिवलिंग में अर्पित करेंगे तो आप इसी क्षण भस्म हो जाएंगे। इसीलिए केतकी का फूल को शिवलिंग में अर्पित नहीं किया जाता है। विष्णु जी ने शिव जी शाप वापस लेने का निवेदन किया तो शिव जी ने उनकी बात मानते हुए कहा कि अब से यज्ञ में ब्रह्मा जी को गुरु के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने केतकी के फूल से कहा कि तूने झूठ में साथ दिया और झूठ बोला है, इसलिए अब से तू मेरी पूजा में वर्जित रहेगा। दोस्तों, इसी कथा से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ शुरुआत में भले ही अच्छा लगता है, लेकिन जब झूठ पकड़ा जाता है तो हमारे लिए संकट बढ़ जाता है। सच शुरुआत में भले ही मुश्किल लगता है, लेकिन बाद के लिए जीवन सुखी हो जाता है।